नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और एमपी जेके क्विक रिवीजन मध्य प्रदेश के साहित्यकार का ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि पटवारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं प्रश्नों का। देखिए पहला प्रश्न क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। चैनल पर नए हो तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, महावीर चरित्र और मालती माधव की रचना किसने की है? भर्तरी, बहुभूति, केशवदास या बाणभट्ट? तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा आपका बहुभूति। क्या होगा? ऑप्शन बी, बहुभूति ने की है किसकी? महावीर चरित्र और मालती माधव की रचना। चलिए क्विक रिवीजन क्लास है, फटाफट चलेगी साथियों। ये फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? केशवदास की प्रेयसी और प्रेरणा थी, कौन थी? राय प्रवीण, कमलावती, बीबी भानी या मालिनी? तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा आपका राय प्रवीण। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में साथियों, विज्ञान गीता, जस चंद्रिका, वीर सिंह चरित्र की साहित्यकार की रचनाएं हैं? केशवदास, बहुभूति, पद्माकर या शंकर राव? क्या होगा आंसर साथियों? इसका राइट आंसर होगा आपका केशवदास। केशवदास की रचना है कौन सी? विज्ञान गीता, जस चंद्रिका, वीर सिंह चरित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़िए फटाफट से साथियों, फटाफट। क्विक रिवीजन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? प्रभा, कर्मवीर नामक पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं, कौन रहे हैं साथियों? इसका सही उत्तर होगा आपका क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए साथियों। 5 क्या पूछ रहा है आपसे? 5 कह रहा है कि मध्य प्रदेश के कौन से साहित्यकार दार्शनिकों के मध्य अम्बक के नाम से मशहूर है? क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश के कौन से साहित्यकार दार्शनिकों के मध्य अम्बक के नाम से मशहूर है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा बहुभूति। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? साहित्य के वन अंचल के केसरी माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? साहित्य के वन अंचल के केसरी माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। कौन माने जाते हैं वन अंचल के केसरी साहित्य के कारों के मध्य? तो ये होगा आपका बाणभट्ट, ऑप्शन बी। चलिए साथियों फटाफट से 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, हर्ष के द्वारा बाणभट्ट के को कौन सी उपाधि दी थी? ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, तो कौन सी उपाधि दी थी हर्ष ने बाणभट्ट को? चक्रवर्ती की। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है, बाणभट्ट की प्रथम रचना पूछा गया है। प्रथम चीज़ें काफ़ी पूछी जा रही है। कौन सी है बाणभट्ट की प्रथम रचना? तो ये है चंडिका शतक। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 साथियों देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बहुभूति के उपनाम या उपाधि नहीं है, क्या नहीं है? श्रीकंठ, भारत के मिल्टन, अम्बक या वनांचल केसरी? तो क्वेश्चन प्रीवियस में अभी जा चुका है आपके, तो क्या होगा इसका आंसर? वनांचल के केसरी। वनांचल के केसरी बहुभूति की उपाधि या उपनाम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। क्या पूछा गया है? दरबारियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे, तो कौन थे ये? केशवदास। इनमें से केशवदास थे ओरछा के दरबारी। कौन थे? ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी केशवदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? कठिन काव्य का प्रेत और रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? केशवदास को। इसमें आपके 2 प्रश्न शामिल है। एक तो पूछा जाए कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो वो है केशवदास। पूछा जाए रीतिकाल के प्रवर्तक, हिंदी में पूछ सकते हैं आपसे पटवारी परीक्षा में, तो वो भी कौन है? केशवदास माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़िए साथियों, फटाफट से क्विक रिवीजन क्लास है। क्या है अगला प्रश्न? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? अत्यधिक अलंकारों के प्रयोग के कारण। इन्होंने अत्यधिक अलंकारों का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। गांधी पंचसती के लेखक पूछा गया है। गांधी पंचसती के लेखक कौन है? तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए साथियों। उजाड़ का संग्रहालय किसकी रचना है? उजाड़ का संग्रहालय पूछा गया है। उजाड़ का संग्रहालय किसकी रचना है? तो ये है देव चंद्रकांत देवतले। ऑप्शन सी, चंद्रकांत देवतले की रचना है उजाड़ का संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है, यक्ष और उसकी प्रीतमा का वियोग श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए। यक्ष और उसकी
प्रीतमा का वियोग श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, कौन सा है? मेघदूतम। ये कालिदास से संबंधित है, कालिदास इसके रचयिता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालिदास से प्रश्न बन रहे हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, कालिदास की और भी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, मालवा की मीरा किसे कहा जाता है? मालवा की मीरा, मालवा से संबंधित प्रश्न है, किसे कहते हैं? मालती जोशी को। किसे? मालती जोशी को कहते हैं क्या? मालवा की मीरा। अगला प्रश्न है, मालती जोशी से ही मालती जोशी को मालवा की मीरा किसने कहा है? अब इसे मालवा की मीरा तो कहते हैं, लेकिन किसने कहा है मालवा की मीरा मालती जोशी को? इनका नाम मालती दिघे भी आपको कई पुस्तकों में मिलेगा, मालती दिघे या मालती जोशी एक ही है। चलिए किसका आंसर क्या होगा? शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा है क्या? मालती जोशी को मालवा की मीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री परिषद या संविधान निर्माण परिषद के सदस्य रहे हैं? तो कौन रहे हैं साथियों? बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। आपको उत्तर देना है ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में जिनके नाम है उन्हीं में से आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या होगा? बालकृष्ण शर्मा नवीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लेके आया आपके लिए साथियों? क्वेश्चन नंबर 19, श्योपुर जिले में जन्म हुआ था। कहाँ पर? श्योपुर जिले में जन्म हुआ था। ऐसे प्रश्न मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसका जन्म हुआ था श्योपुर जिले में? बालकृष्ण शर्मा नवीन, गजानन माधव मुक्तिबोध, माखनलाल या शरद जोशी। तो किनका जन्म हुआ है साथियों यहाँ पर श्योपुर में? तो आपका आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। अल्लाह खंड, अल्लाह खंड काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है मध्य प्रदेश में, अलाउद्दीन से संबंधित। चलिए इसका देखिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए। अलाखंड का संग्रह किसने किया था? प्रश्न है। इसके ऑप्शन क्या है? सोलमैन, विसेंट स्मिथ, चार्ल्स विल्किंस, हेनरी डेराजियो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर आपको पता हो तो कमेंट करिए। थोड़ा समय मिलता है आपको 5-10 सेकंड का, क्योंकि फास्ट रिवीजन क्लास है। इसका सही उत्तर मैं बता रहा हूँ आपको, इसका सही उत्तर है विसेंट स्मिथ। किसने संग्रह किया है अलाखंड का? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी आईएमपी। किसने किया है? विसेंट स्मिथ ने किया है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 में क्या है? अकबर के समकालीन माना जाता है। किसके? मुगल काल से प्रश्न पटवारी परीक्षा में आ रहे हैं, और ये मुगल काल से संबंधित और मध्य प्रदेश दोनों संबंधित तथ्य है, तो इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। क्या पूछा गया है? अकबर के समकालीन तो कौन माने जाते हैं? घाघ माने जाते हैं, लोक कवि घाघ। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 22, लोक कवि घाघ को चौधरी की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने दी थी चौधरी की उपाधि लोक कवि घाघ को? तो क्या राइट आंसर होगा? क्योंकि अकबर के समकालीन है, आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, अकबर ने लोक कवि घाघ को कौन सी उपाधि सम्मानित किया था? चौधरी की उपाधि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है साथियों? 23 में है, लोक कवि घाघ थे, क्या थे? अकबर के समकालीन प्रसिद्ध कृषि पंडित, प्रसिद्ध कहावत वक्ता। एक बार फिर से प्रश्न देखिए, क्या है प्रश्न? लोक कवि घाघ थे, क्या है? लोक कवि घाघ थे, अकबर के समकालीन, प्रसिद्ध कृषि पंडित, प्रसिद्ध कहावत वक्ता या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि लोक कवि घाघ अकबर के समकालीन माने जाते हैं। ये प्रसिद्ध कृषि पंडित थे, कहावतों के माध्यम से इन्होंने कृषि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है, और ये प्रसिद्ध कहावत वक्ता भी थे, क्योंकि कहावतें कहकर ये अपनी बातें लोगों को बताया करते थे, महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित करते थे लोगों के मध्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। निमाड़ अंचल के संत थे, निमाड़ अंचल के संत घाघ, सिंगाजी, जगनीक या ईश्वरी। तो क्या आंसर होगा आपका? इनमें से आपका आंसर होगा सिंगाजी। सिंगाजी निमाड़ से संबंधित है, और घाघ, जगनीक, ईश्वरी निमाड़ संबंधित नहीं। ये कहाँ के हैं? कमेंट करके बताइए, कौन से अंचल में आते हैं? बुंदेलखंड, बघेलखंड या मालवा? मालवा में तो नहीं आते हैं, बुंदेल और बघेलखंड के में से आंसर होगा आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निमाड़ अंचल के संत सिंगाजी किसके समकालीन माने जाते हैं? किसके समकालीन थे निमाड़ अंचल के संत सिंगाजी? तो ये थे कबीर के समकालीन माने जाते हैं। स्पष्ट तथ्य उपलब्ध नहीं है कि ये समकालीन थे कबीर के या नहीं, लेकिन किसके समकालीन माने जाते हैं? ये समकालीन माने जाते हैं आपके कबीर के समकालीन माने जाते हैं। कौन? निमाड़ अंचल के संत सिंगाजी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिवपुत्र किसका वास्तविक नाम था? ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में आते हैं। क्या पूछा गया है? शिवपुत्र किसका वास्तविक नाम था? तो ये नाम था कुमार गंधर्व, काफ़ी फेमस व्यक्ति है मध्य प्रदेश के।
क्या है? कुमार गंधर्व शिवपुत्र इनका वास्तविक नाम था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अनुपराग नामक पुस्तक संबंधित है। क्या पूछा गया है? एक बार फिर से देखिए प्रश्न। अनुपराग नामक पुस्तक संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों? कुमार गंधर्व, शंकर राव, तानसेन या आमिर खान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व। अगर पूछा जाए अनुपराग की खोज किसने की, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? कुमार गंधर्व। अनुपराग पुस्तक की रचना किसने की? तो क्या आंसर होगा? कुमार गंधर्व। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 28। रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह के पहले नाटक के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न क्या है? रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह के प्रसिद्ध नाटक के रूप में प्रसिद्ध है, सॉरी पहले नाटक के रूप में प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन देखिए, राम रसायन, आनंद रघुनंदन, रागमाला या रस चंद्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आनंद रघुवंदन। आनंद रघुवंदन क्या है? रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह के पहले नाटक के रूप में प्रसिद्ध, पहले नाटक के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? संस्कृत भाषा में गद्य शैली की पंचाली रीति का प्रयोग किया था। किसने किया था? संस्कृत भाषा में गद्य शैली की पंचाली रीति का प्रयोग बाणभट्ट, केशव, भर्तरी या भूषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा आपका बाणभट्ट। क्या उत्तर होगा? बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में गद्य शैली की पांचाली रीति का प्रयोग किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। इशूरी को कहा जाता है, क्या कहते हैं इशूरी को? बुंदेलखंड के सिंगाजी, बुंदेलखंड का जयदेव, बुंदेलखंड केसरी या बुंदेलखंड के कवि। बुंदेलखंड का केसरी किसे कहा जाता है? छत्रसाल जी को। पर यहाँ पर आप किसे क्या पूछा गया? इशूरी का दूसरा नाम पूछा गया है, या और क्या कहा जाता है इशूरी को? तो इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का जयदेव। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का जयदेव। प्रश्न अगर आपके सामने आता है कि बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? इशूरी को। किसे कहते हैं बुंदेलखंड का जयदेव? इशूरी को। चलिए फटाफट क्विक रिवीजन 30 प्रश्न आपको बहुत जल्दी करवा दिए हैं, और भी क्विक रिवीजन क्लासेस बहुत जल्दी आपके लिए आने वाली है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।